एक्सरसाइज 1.2 ओल्ड बुक के हिसाब से 1.1 न्यू बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 जो क्या दिया है एक्सप्लेन y 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1 plus 5 are composite number। मतलब ए और ए कंपोजिट नंबर है कि नहीं हमको बताना है, ठीक है, हमको बताना है, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर होता क्या, कंपोजिट नंबर होता क्या, ऐसे नंबर जिसका फैक्टर एक के अलावा कई सारे हो, एक के अलावा 2 3 4 मतलब बहुत सारे हो, एक के अलावा उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर समझ में आ गया किसको कहते हैं, तो ये देखते हैं कंपोजिट नंबर है कि नहीं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। दिया है हमारा पहला जो दिया है कितना 7 into 11 into 13 plus 13 दिया है हमको, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, दो 13 है, एक 13 को क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, एक 13 को क्या कर लेंगे कॉमन लेंगे। जैसे ही एक 13 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 7 into 11 into एक 13 तो कॉमन हो गया, तो 1 यहाँ पे प्लस 1 यहाँ पे, ठीक है, हो गया। अब इस 13 हो गया, फिर इसका मल्टीपल में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 से बन जा 77 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 into 78। देखिए ए के अलावा क्या है, ए के अलावा इसके कॉमन फैक्टर 13 और 78 है, और 78 को भी चाहे तो आप कॉमन फैक्टर में करके लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 78 है तो इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 78 है 2 से करेंगे 39 आएगा, ठीक है, फिर 3 से करेंगे तो 13 आएगा, फिर 13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका नंबर कितना हो जाएगा ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 3 into 13 into 13, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका 1 के अलावा बहुत सारे फैक्टर आ रहा है इसीलिए कंपोजिट नंबर है, तो क्या लिख देंगे hence it has many factors other than one, so it is a composite numbers। समझ में आ गया कैसे किया हम लोगों ने, ये जो दिया था 13 को कॉमन लिया है, 13 कॉमन लिया तो बचा कितना है 7 into 11, 13 कॉमन लिया तो 1 plus 1 77 plus 1 कितना हो गया 78 हो गया, 13 to 78 आया, 78 का पूरा फैक्टर क्या आता है 2 3 into 13 आया, ठीक है। 13 जब आ गया है तो उसको इसको भी लिख लिया लो और 13 को भी लिख लिया लो, ठीक है। आ देखिए ये बहुत आपके पास उसके बाद क्या लिख दिया है hence it has many factors, ये बहुत सारे फैक्टर है, ठीक है, अदर देन वन एक के अलावा, इसलिए क्या है कंपोजिट नंबर है, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही इसको भी करेंगे, क्या दिया यहाँ पे दिया है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 दिया, ठीक है। अब देखिए 5 यहाँ पर भी है 5 यहाँ पर भी है, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, ठीक है। 5 दो जगह है तो 5 को भी कॉमन लेंगे, 5 को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 7 into 6 into 5 तो कॉमन लेंगे तो इसका जब आ जाएगा 1 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, यही ना होगा, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल यही होगा। उसका कैसे करेंगे, यहाँ पे 5 फिर हो जाएगा, अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबको क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा 6 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 6 जा 24 6 जा 144 24 6 जा 144, ठीक है 144। अब 144 7 जा फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। तो करें तो कितना हो जाएगा 7 4 28 का 8 कैरी 2 7 4 28 और 2 30 का 0 कैरी 3 7 और 3 10
कितना आ जाएगा 108, कितना आ जाएगा 108, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 108 प्लस प्लस ए वाला और उसके बाद 1 तो 1 लिख देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, हो जाएगा 5 इंटू 109, 5 इंटू 109 हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर 109 को कर लीजिए ऐसे ही फैक्टर, ऐसे भी यहाँ तक भी छोड़ देंगे तब भी सही है, यहाँ तक भी छोड़ देंगे तब भी सही है, ठीक है। यहाँ तक छोड़ देंगे तब भी सही है, कर लेंगे तब भी सही है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद लास्ट लाइन इसको कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ उसके बाद क्या लिख देंगे hence it has many factors other many मतलब क्या, it has many लिख लीजिए, it has many factors other than one, so it is a composite numbers। कैसे हुआ, दिया था हमने क्या 5 को कॉमन लिया, जब 5 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस 1 हो गया है। फिर इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 108 आया है, प्लस 1 हो गया, तो ये मिलके मुझे 109, ये 2 है, ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है, 1 नहीं है और ना ही 1 सिर्फ आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है, इसलिए लिखेंगे इट हैज मेनी फैक्टर्स अदर देन 1, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। आपको समझ में आ गया होगा कैसे कंपोजिट नंबर आया। वीडियो अच्छी लगी हुई लाइक कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेटर टाटा।